दोस्तों, शिहाब का नाम तो आप सभी लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से सुन लिया होगा। नाम क्या सुना होगा, बल्कि जानते भी होंगे, क्योंकि जाहिर है इस वक्त सोशल मीडिया पर अच्छी तरह से छाए हुए हैं। ये वही इंसान है कि जो केरला से निकले हैं और मक्का तक पैदल सफ़र करेंगे। ये सफ़र हज के इरादे से है, जो 2023 का हज है, और 2023 तक ही ये पहुँचेंगे, क्योंकि बीच में हज़ारों किलोमीटर का लंबा सफ़र है जो 2023 के फरवरी तक ही कंप्लीट होगा। और यही रीज़न है कि आजकल सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर लोग डाल रहे हैं, उसमें उनकी एक तरीके से समझिए ग्रैंड एंट्री दिखाई जा रही है। जगह जगह पर जहाँ भी वो जा रहे हैं वहाँ मासे से इकट्ठा हो रहे हैं, लोगों का एक बड़ा हजूम आ रहा है और वो उनका इस्तकबाल कर रहा है, उनके ऊपर गुलाब बरसा रहा है। फ़िलहाल ये एक अलग मैटर है, और इस तरह के टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपने मेन चैनल पर बना चुका हूँ, जो कि RH नेटवर्क नेम से है। आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप उस तरफ से आएँ तो आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़िलहाल जहाँ तक बात करूँ मुद्दे की, तो मैटर ये है कि जब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी तो उसके कमेंट्स बॉक्स में बार बार लोग यही बात कह रहे थे कि आपने भाई ये नहीं बताया कि उसका इस तरह से हज करना ठीक है या गलत है। अच्छा, वो लोग भी ये सारी चीज़ें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा मुद्दा यही बन चुका है। इस रिगार्डिंग लोगों को और चीज़ों में कम इंटरेस्ट है, इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि गलत कर रहा है वो या सही कर रहा है। तो भाई मैंने उस वीडियो में भी यही कहा था कि मेरा काम ये बताना नहीं है, ये मेरी इन सब चीज़ों में इतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं है। आप बड़े बड़े उलमा से मालूम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग न जाने क्यों मेरे पीछे पड़े थे उस कमेंट्स बॉक्स में। तो देखिए भाई, पहली चीज़ तो ये कि जिस तरह के लोग भी इस तरह की कमेंट कर रहे हैं, या और भी मैंने देखा है कि कुछ लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई वो गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिन लोगों ने भी, या जिन बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स ने या उलमा ने ये कहा है कि ये गलत है, तो उन्होंने भी ये नहीं कहा है कि उसका हज नहीं होगा और ये इस तरह से हज करना हराम है, उससे गुनाह मिलेगा या नाजायज़ है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि इस तरह की कुछ अहादीस हैं कि जिसमें ज़िक्र किया गया है कि आप अपने ऊपर बोझ न डालिए हज करने के लिए जब आपके पास आसानी मौजूद है। तो इसीलिए उन्होंने भी यही कहा है, उन्होंने भी ये नहीं कहा है कि हराम है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये सुन्नत तरीका नहीं है, ये ठीक नहीं है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए पहली चीज़ तो ये है कि जब हराम नहीं, नाजायज़ नहीं है, तो इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अलावा फिर ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे हालात में इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर डालना क्या ठीक है? पहले से ही हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास और भी बहुत सारे काम हैं, और भी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, और भी चीज़ों पर काम करना बाकी है। तो इन सब चीज़ों को मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत है? और एक बार ज़रा ये इमेजिन करके देखिए कि वो इंसान की जो इतना लंबा सफ़र तय करके जा रहा है, और उसे अभी इतना मतलब पिछले लगभग 1.5-2 महीने से तो सफ़र कर ही रहा है, और आगे भी उसे लंबा सफ़र तय करना है, हज़ारों किलोमीटर का, कई कंट्रीज़ अभी पार करना है। तो अगर वो सोशल मीडिया पर इस तरीके की अपने खिलाफ नेगेटिविटी देखेगा तो उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा, आप खुद सोचिए। और साथ ही साथ ये भी सोचिए कि आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें को मैंने देखा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ फेमस होने के लिए किया गया है। कुछ लोग यूट्यूब से रिलेटेड उनके ऊपर क्लेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये सब कुछ एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए किया गया है, क्योंकि उनका खुद का भी एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है जिस पर वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस टाइम, मतलब अपनी लाइव अपडेट देते हैं, और व्यूज़ भी उस पर अच्छे खासे आते हैं, क्योंकि जाहिर है वो पॉपुलर हैं, तो ऑफिशियल चैनल पर तो लोग विजिट करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक मैंने उनके यूट्यूब चैनल को नोटिस किया है, वो यूट्यूब चैनल कोई नया नहीं बना है। मतलब उन्होंने तब नहीं बनाया जब उन्होंने सोचा लाऊं मैं हज करने जा रहा हूँ, यूट्यूब चैनल बना लूँ, बल्कि उसका जो डेट दिखा रहा है जब वो बना है, वो दिखा रहा है 2013, आज से 9 साल पहले की। और अगर मैं बात करूं उस YouTube चैनल पर अपडेट रहने की, तो वीडियोस भी काफ़ी पहले से उस YouTube चैनल पर उनकी अपडेट हो ही रही थी। और ख़ुद शिहाब को भी इस बात की नॉलेज नहीं रही होगी कि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर होंगे। आप खुद सोचिए, जब उन्होंने सफ़र शुरू कर भी दिया था तब भी उनको कितने लोग जानते थे। मैं मानता हूँ न्यूज़ वगैरह आ चुकी थी, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वाइड या फिर पूरे नेशनल लेवल पर कहाँ लोग जानते थे, इतने पॉपुलर तो नहीं हुए थे ना। अब उनको इतना ज़्यादा पॉपुलर करने वाले, उनकी इस तरीके से वीडियोज़ बनाने वाले, ये सब कुछ करने वाले कौन लोग हैं? हम लोग हैं। अब जब इन सब चीज़ों को देखकर एक तीसरा बंदा ये अंदाज़ा लगा रहा है कि भाई ये सब कुछ फेम के लिए किया गया है, तो भाई आप कैसे ये क्लेम कर सकते हैं जब ये सब कुछ शिहाब ने खुद किया ही नहीं है? ये तो हम सब ने किया है ना मिलकर। ऐसा माहौल, इतना ज़्यादा लोगों का नारे तकबीर के नारे लगाना और उस पर म्यूज़िक लगाना, मतलब एक बड़ी एंट्री का, तो ये सब कुछ तो हमारा ही कारनामा है। तो हम उनके ऊपर तो वैसे भी ब्लेम नहीं कर सकते। सो प्लीज़ बार बार मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की नेगेटिविटी सोशल मीडिया पर मत फैलाइए। इसके अलावा भी इससे बहुत सारे अहम काम हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तानी लोगों के लिए, कि जिन पर अभी काम करना बाकी है और जिन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।